राष्ट्र का अर्थ होता है कंट्री। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के हम वासी होते हैं, वो हमारा राष्ट्र कहलाता है। जैसे हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय कहलाते हैं। चीन का रहने वाला चीन के लोग कहलाता है, यूएसए वासी कहलाता है, कनाडा वासी कहलाता है, और विश्व के अलग अलग कंट्री हैं, उस कंट्री के रहने वाले अपने अपने देश के निवासी कहे जाते हैं। तो ये हमें जो राष्ट्र एक पहचान देता है कि हम इस जो ये वसुधा है, ये जो पृथ्वी है, ये पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर कौन से हिस्से के रहने वाले हैं, कौन से देश के रहने वाले हैं, और उस देश का नाम आने से वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान, आचार विचार और वहाँ की भौगोलिक स्थिति सब की जानकारी मिल जाती है, टेरिटोरियल जानकारी मिल जाती है। इसलिए राष्ट्र एक व्यवस्था है, पूरे विश्व की एक व्यवस्था होती है। जिस तरीके से हम किसी शहर के अंदर अलग अलग मार्ग बनाते हैं, अलग अलग हम जो कॉलोनी बनाते हैं, अलग अलग मोहल्ले बनाते हैं, उसी तरीके से राष्ट्र भी जो है एक टेरिटोरी है। उस टेरिटोरी के माध्यम से जो है हमें एक विश्व में रहने का हिस्सा मिलता है, एक स्थान मिलता है, उससे हमारी पहचान होती है, उससे हम जो है वो अपना परिचय दे सकते हैं दूसरी जगह जाकर के। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो युग है वह ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। इस युग के अंदर जो इस युग ने और विज्ञान ने जो हम लोगों को इतना करीब ले आए हैं कि आज दूरियां समाप्त हो गई है। हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे बैठे पूरे विश्व की जानकारी कर सकते हैं, पूरे विश्व की खबरें ले सकते हैं, और पूरे विश्व के अंदर क्या जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो राष्ट्र और उस राष्ट्र के लिए जुड़ा हुआ शब्द होता है राष्ट्रवाद। देखिए, इसको सही अर्थ में लिया जाता है, ये तो सही है, लेकिन कंट्रीइज्म कई बार वाद है, विवादित हो जाता है, इसलिए वाद विवाद कहा जाता है। वाद कई मायने में विवादित हो जाता है अगर इसको सही अर्थ के अंदर नहीं लिया जाता है। तो वाद के अंदर इंसिस्ट करने की बात छिपी रहती है, आग्रह की बात छिपी हुई है, इसलिए कई बार वो वाद खराब हो जाता है। इसीलिए मैं जो दोनों कोण रखना चाहूंगा कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा समर्पण, ये अच्छी बात है। उस दृष्टि से राष्ट्रवाद बहुत अच्छा है कि राष्ट्र के लोग होते हैं अपने तिरंगे की जो है रक्षा के लिए वो मर मिटते हैं, और उसके साथ साथ के अंदर राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी भाई भाई के रूप में रहते हैं। तो वहां पर भाईचारा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, सम्मान होता है और परस्पर सौहार्द होता है। इस दृष्टि से ये राष्ट्रवाद अच्छा है। और उसके साथ साथ में देखिए कि अगर हमारा राष्ट्र है तो वो हमारे लिए एक जो है सम्मान का प्रतीक होता है, और हम उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। आपको पता है ये जो तिरंगा झंडा जो है, जिसके अंदर 3 रंग होते हैं, 3 रंग है, ये सुकून का, शांति का और दूसरा शौर्य का प्रतीक है। इसके अंदर यानी इस तिरंगे के झंडे को प्राप्त करने के लिए हमारे भाइयों ने कितना बलिदान किया और 200 वर्ष तक संघर्ष किया। अंग्रेजों की जो सरकार थी, अंग्रेजों का जो साम्राज्य था, और जो हमें दास्ता की बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए था, तो देश को आजाद करने के लिए कितने कितने लोग फांसी पर चढ़े और कितने कितने जो है हमारे लोगों ने जो है बलिदान दिया, कुर्बानी दी, जब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। तभी से हमारे राष्ट्र बना है, और उस राष्ट्र के प्रति श्रद्धा समर्पण होना बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, इसलिए देशभक्त कहा जाता है। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, राष्ट्र की सेवा करता है, राष्ट्र का नाम ऊंचा करता है, वो देशभक्त व्यक्ति कहलाता है। और हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति भक्ति की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वो देश है जो कि हमें पहचान देता है, और उस देश के अंदर जी करके जो हम अपना कार्यकलाप करते हैं, तो जो हम एक कीर्तिमान को स्थापित करते हैं, और वो कीर्तिमान एक विश्व के अंदर कीर्तिमान होता है और विश्व का कीर्तिमान होता है। जब कभी वो क्रिकेट की टीम जो है वो हमारे ओलंपिक में जीत के आती है, ओलंपिक के जितने भी गेम है उसमें हमारे देश के लोग जो है वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या कांस्य मेडल लेकर के आते हैं, तो वह मात्र उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उस व्यक्ति की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत होती है। क्यों?
क्योंकि उस राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र को नाम ऊंचा करने के लिए उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है, उसने रिकॉर्ड बनाया है। तो इस दृष्टि से हमारा ये राष्ट्रभक्ति का अच्छा है और ये किया जाना चाहिए, और ऐसा करने से ही हमारे देश का नाम ऊंचा होता है। और देश में हम निवास करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से निवास करते हैं, और अपने जो भाई है उन भाई लोगों के लिए हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं, उनके लिए एक आदर्श बन सकते हैं कि वो भी हमारी राह पर के चल के ऐसा कार्य करे जो कि राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ और देश का नाम ऊंचा करे। जो महान पुरुष हुए जिन्होंने देश का नाम बहुत ऊंचा किया और देश के लिए जो शौर्य और वीर के लिए जो है वो लड़े, और उसके साथ साथ के अंदर देश का जिस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने कार्य किया है उसका देश का नाम ऊंचा हुआ। चाहे नोबेल पुरस्कार की बात हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, तो उससे क्या होता, देश का राष्ट्रभक्ति बढ़ती है और राष्ट्रीय बढ़ती है। और दूसरा ये एक राष्ट्रीयता, हम जब कभी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर जो है राष्ट्रीय नेशनलिटी से पहचान होती है, किस नेशन का वाला होता है, इसलिए नेशनलिटी अवश्य लिखाई जाती है। हम नेशनलिटी के अंदर लिखते हैं इंडियन, ये राष्ट्रीयता है, ये भी राष्ट्र भक्ति से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो राष्ट्रीयता है वो हमारे में होनी चाहिए, वह भी राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई थी। लेकिन कई अर्थों के अंदर राष्ट्रवाद है वो अलगाववाद का रूप ले लेता है। राष्ट्रवाद के कारण क्या है, कई बार ये होता है कि जिस राष्ट्र का संचालन करने वाले हैं व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड नहीं होता है, जिनके पास में सत्ता होती है तो ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं, तो राष्ट्रवाद के संकुचित अर्थ के अंदर वो जो है वो उलझ जाते हैं, और संकुचित अर्थ में वो उलझ करके वो राष्ट्र जो है वो वाद के अंदर पड़ जाते हैं, और राष्ट्रवाद के कारण जो है वो दूसरे देशों से अच्छा संपर्क नहीं बना सकते। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान से हमने जो कई बार जो है उनसे दोस्ती चाहिए, और हम हर वक्त उनसे दोस्ती का हाथ चाहते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य और पड़ोसी भाई से बढ़ के होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समस्त पड़ोसी राज्यों से, जो हमारे शार्क कंट्री है, उन सब से हमारा प्रेम हो, क्योंकि पड़ोसी के साथ प्रेम होगा जब दूसरे वाले राष्ट्रों से प्रेम होगा। और शार्क कंट्री की एकता है दूसरे कंट्रीज के लिए एक उदाहरण बनेगी, और होनी भी चाहिए। वह एकता जो है दूसरी कंट्री के लिए काम की चीज होती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मधुर नहीं रहे, आज भी मधुर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान राष्ट्रवाद में विश्वास करता है।